सर साहब, खास तौर पर क्या कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो हेल्थ कवर में या फिर आपकी जो हेल्थ बीमा पॉलिसी है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होती, या उनका एक टाइम पीरियड होता है कि अगर आपने पॉलिसी की शुरुआत की है मान लीजिए 2026 से, तो 1 साल बाद वो बीमारियां उसमें इंक्लूड की जाती हैं? ये जी बिल्कुल, जैसे कि किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 3 टाइप के वेटिंग पीरियड कहते हैं उसको। तो सबसे पहला वेटिंग पीरियड तो होता है जैसे कि फर्स्ट 30 डेज का। मान लीजिए आज आपने पॉलिसी ली तो अगले 30 दिन तक सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट से रिलेटेड क्लेम पे किए जाते हैं। अगर कोई और बीमारी है उससे रिलेटेड कोई क्लेम पे नहीं होता, तो ये फर्स्ट 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है और ये स्टैंडर्ड होता है सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में। दूसरा जो बीमारियों में आता है जिसको कहते हैं स्लो ग्रोइंग इलनेस वेटिंग पीरियड, जो कि आमतौर पे 2 साल का होता है। इसमें हर्निया, कैटरैक्ट, नी रिप्लेसमेंट जैसी एक तरीके से प्रोसीजर्स हैं और कुछ बीमारियां हैं जो कि बॉडी में होती हैं स्लो ग्रोइंग, जिनको क्लासिफाई किया जाता है कि अभी शायद हमें पता नहीं है, बट इनमें 2 साल के बाद ही इनका क्लेम पे किया जाता है। तीसरा होता है जिसको कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग इलनेस वेटिंग पीरियड, जिसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी बीमारी से किसी से सफर कर रहा है, मान लीजिए डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट में स्टेंट डले हैं या फिर कोई और बीमारी हुई है, तो इन बीमारियों से रिलेटेड जो खर्चा है वो 3 साल के बाद कवर किया जाता है। तो ये 3 साल मैक्सिमम कैपिंग है किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। इसके बाद आपका खर्चा कवर किया जा सकता है। बट अच्छी बात अब ये है कि बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इस वेटिंग पीरियड को कम किया जा सकता है। मान लीजिए कोई डायबिटीज से या हाइपरटेंशन से ग्रस्त है, तो आमतौर पे ये 3 साल के बाद इससे रिलेटेड जो खर्चा होगा वो कवर किया जाएगा। बट इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं तो इस वेटिंग पीरियड को 3 साल से घटा के डे 1 कवरेज पे ले आया जाएगा, मतलब 31st डे ऑफ पॉलिसी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि लोग ऑलरेडी बीमारी से ग्रस्त हैं और वो अपना वेटिंग पीरियड को कम करना चाहते हैं।